और क्या भाई लोग, क्या हाल है? सब ठीक? होप एवरीवन इज डूइंग गुड। हम आपके हैं कौन? ये फिल्म 30 इयर्स का सेलिब्रेशन कर रही है यार। यानी कि इसी महीने 1994 में 5 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और जहां पे ये फिल्म रिलीज हुई थी वो थिएटर का नाम था लिबर्टी सिनेमा, और उसका टैगलाइन था शो प्लेस ऑफ द नेशन। और जो टैगलाइन था ना उसका, वो सही में वो सिनेमा वैसा था यार। जो भी लोग 80s और 90s के हैं, जहां पे वो मूवी देख चुके हैं, वो थिएटर को देख चुके हैं, तो उनको मालूम है कि वो टैगलाइन एकदम परफेक्टली उसको सूट करता है। तो ये फिल्म के जो सीक्रेट्स है ना, जो बहुत सारे लोग को मालूम ही नहीं है यार। क्योंकि वो जमाने में कितना बड़ा भी मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, अगर उसको अच्छे थिएटर में मूवी देखने का है ना, तो उसको साउथ मुंबई ही जाना पड़ता था। चाहे वो वेस्टर्न सबब में रहे, सेंट्रल सबब में रहे, या बॉम्बे के कोई से भी कोने में रहे, हार्बर लाइन के मतलब बहुत बड़ा मिलियनर बिलियनर हो, अगर उसको अच्छे सिनेमा में मूवी देखने का है तो दे हैव टू टर्न अप टू साउथ मुंबई। क्योंकि वहां पे जब फिल्म लगती थी ना, तो एक ही सिंगल स्क्रीन का सिनेमा था और एक ही जगह फिल्म लगती थी। फिल्म अगर लगी और एक हफ्ते 2 हफ्ते में निकल गई, इसका मतलब फिल्म फ्लॉप हो गई। तो वैसा टाइम था। तो हम आपके कौन जो पिक्चर रिलीज हुई ना, तो आज तक का एक रिकॉर्ड है जो शायद ही बहुत कम लोग को मालूम होगा, जो 90s के लोग हैं जो वहां पे फिल्म देखे। हम आपके कौन एक ऐसी मूवी है जो पूरे मुंबई में सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा में ही लगी थी, और वो सिनेमा का नाम था लिबर्टी सिनेमा। सिनेमा तो आज भी है मगर बंद हो चुका है, 12-15 साल से बंद पड़ा हुआ है। टोटल 6 महीने तक, यानी कि वो जमाने में लोग 6 महीने को सिल्वर जुबली बोलते थे। अगर फिल्म एक कंटिन्यूस एक साथ लगी है तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होता था। तो कंटिन्यू बिलीव मी, 6 महीने तक का पूरे मुंबई की पब्लिक, चाहे वो कहीं भी रहता हो मुंबई में, कितना बड़ा भी बिजनेस टाइकोन हो, उसको फिल्म देखने का है तो वो लिबर्टी सिनेमा में आएगा। और एडवांस बुकिंग के लिए बिलीव मी, पूरे 1 साल तक एडवांस बुकिंग करंट बुकिंग का काउंटर कभी ओपन ही नहीं हुआ। फिल्म 6 महीने तक का पूरे मुंबई में सिर्फ लिबर्टी सिनेमा में लगी। सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन होने के बाद और 2 जगह ऐड हुआ, यानी कि पूरे मुंबई में फिल्म 3 जगह रिलीज हुई। कब तक का? गोल्डन जुबली तक। यानी कि जब फिल्म को 1 साल हो गया तो तब तक का वो पूरे मुंबई में सिर्फ 3 सिनेमा में लगी थी। एक लिबर्टी सिनेमा था, एक वो जमाने का मल्टीप्लेक्स सत्यम सुंदरम सचिनम जो वर्ली में थिएटर हुआ करता, जहां पे पासपोर्ट ऑफिस था पहले, एक वहां पे लगी थी, और एक शायद वेस्टर्न सबब में कहीं पे लगी थी। अब मैं श्योर नहीं हूं कि कहां पे कौन सा सिनेमा था वो। तो 1 साल तक का फिल्म सिर्फ 3 थिएटर में लगी थी यार। एंड बिलीव मी, लोग वहां पे रात के 2 बजे तक का आगे लाइन लगाते थे यार। ये वो टाइम था। क्योंकि एडवांस बुकिंग पे सीधी बात टिकट मिलेगी तो पिक्चर देखने यार ब्लैक में लो। और ब्लैक का मतलब ये हो कि यार मतलब आदमी एक बार एवरेज पे चढ़ जाएगा, मगर वो ब्लैक में टिकट ढूंढना भी इतना मुश्किल हुआ करता था यार। तो बड़े बड़े लोग अपनी पूरी फैमिली को लेके आते थे, कार में बैठ के घूमते फिरते थे, टिकट का वेट करते थे। 12 बजे का शो आते थे, 3 बजे का वेट करते, कभी शायद ब्लैक में मिल जाए, 3 बजे का वेट करते थे कि शायद 6 बजे मिल जाए। ऐसा घूम फिर के पूरा चले जाते थे। तो एक ये हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि लिबर्टी सिनेमा में वो फिल्म के लिए 2 बार इंटरवल होता था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी सिनेमा में फिल्म का लेंथ थोड़ा बड़ा था, यानी 3 आवर्स 25 मिनट या 29 मिनट का सिनेमा था, सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी सिनेमा के लिए। और इसके लिए वहां पे 2 बार इंटरवल होता था। तो जो लोग लिबर्टी सिनेमा में फिल्म देख चुके हैं उनको मालूम है कि मैं ये बात सही कह रहा हूं। और जो टिकट का कॉस्ट था, यू वोंट बिलीव, लिबर्टी सिनेमा की जो कैपेसिटी है ना, आज भी थिएटर तो बंद पड़ा हुआ है, समवेयर अराउंड 1100 की कैपेसिटी है। आगे की जो 3 लाइन है ना फ्रंट रो के, वो कुछ हो गया था ऐसा यार कि गरीब लोग कैसा पिक्चर देखेंगे, यानी कि जो मतलब कम कमाने वाले लोग पिक्चर कैसा देखेंगे। तो कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ हफ्तों के बाद, आगे की 3 लाइन का टिकट कितना था मालूम आप लोग को? ओनली 7 रुपीज, सिर्फ 7 रुपया था यार। और उसके बाद जो यानी पूरा स्टॉल है वो जमाने का 20 रुपीज था। अभी बचा क्या? बैल्कनी।
तो बैल्कनी में भी दो कैटेगरी हुआ करती थी। आज भी आप जाओगे गेटी सिनेमा में और जो सिंगल स्क्रीन के सिनेमा है ना, तो वहां पे बैल्कनी में दो कैटेगरी है, एक है बैल्कनी, एक है ड्रेस सर्कल। तो जो ड्रेस सर्कल का कॉस्ट है ना, वो बैल्कनी से ज़्यादा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि बैल्कनी में जो 10-12 लाइन है ना, वो फ्रंट का लाइन वो ड्रेस सर्कल हुआ करता, उसके पीछे का लाइन काउंटेड एज ए बैल्कनी। तो वो टाइम पे बैल्कनी का टिकट कॉस्ट था 25 और ड्रेस सर्कल का था 30 रुपीज़। तो ये जो कॉस्टिंग था ना, वो ज़माने के हिसाब से आप कंपेयर करोगे ना, तो अभी जो 1000 करोड़ हो रहा है, 1100 करोड़ हो रहा है, ये उससे भी ज़्यादा कलेक्शन था यार। मतलब हम आपके कौन ने जो हिस्ट्री क्रिएट किया है ना, वो हिस्ट्री तो मतलब ये कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता, कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का ज़माना है। एक एक मल्टीप्लेक्स में एक ही मूवी 35 शो 40 शो रहती है। जैसे आपने अभी अभी देखा होगा स्त्री का, ना जाने कितने मल्टीप्लेक्स है, एक दिन में 35 शो 40 शो थे। और वो यार राजश्री ने मतलब वो टाइम पे इतना बड़ा रिस्क लिया था और ऐसा हिस्ट्री क्रिएट किया कि कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता है यार। एक ये भी बात है कि वो फिल्म का जो पेइंग अमाउंट रहता है ना, हीरो से ज़्यादा हीरोइन को मिला था। यानी कि सलमान खान से ज़्यादा पैसा माधुरी दीक्षित को मिला था। ये बात मीडिया में वो ज़माने में चल रही थी और आज भी पब्लिक ये बात कर रही थी कि माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज़्यादा पैसा चार्ज किया था। और फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी, इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उसके बाद राजश्री ब्रदर्स ने सलमान की कितनी मूवी मतलब बनाई और वही नाम से कितना पैसा कमाया राजश्री ब्रदर्स ने। तो ये था सीक्रेट्स ऑफ हम आपके हैं कौन। जो लोग को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ ये दूसरे के साथ भी शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री का तो है, कर देगा तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं यार। इतना इन्फॉर्मेशन दिया, मज़ा आया। चलो टेक केयर, ईट हेल्दी, थिंक बेटर, बाय बाय।